क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कूपर अपने साथ मिलिट्री बैकपैक पैराशूट लेकर गया था, जिसका इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल होता है किसी दूसरे पैराशूट से। इसका मतलब है कि कूपर इसमें ट्रेंड था और इतनी बारिश में भी सरवाइव कर सकता था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कूपर की तरफ से मांगे गए 4 पैराशूट्स की कुछ खास वजह थी। नंबर 1, कूपर को पता था कि अगर उसने एक पैराशूट मांगा तो FBI उसको डमी पैराशूट दे सकती है, यानी देखने में तो वो पैराशूट ही होगा, लेकिन जब उसको खोला जाएगा तो वो नहीं खुलेगा और इस तरह से वो ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता। दूसरी बड़ी वजह एजेंसीज और एयरलाइंस के ऑफिस में मौजूद लोगों को कंफ्यूज करना था कि हाईजैकर की तरफ से 4 पैराशूट्स की डिमांड्स का मतलब ये तो नहीं कि वो अपने साथ किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर्स को भी ले जा रहा हो। ये सोचते हुए वो कभी भी इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो भी डिमांड्स हैं उनको फौरन पूरा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कूपर का तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा। उसकी इस डिमांड्स ने एयरलाइंस के अमले और एजेंसीज को वाकई ही कंफ्यूज कर दिया था। इसी वजह से इसकी जितनी भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी पूरी की गई। अब आते हैं हम सन 1980 में। कूपर की इस हाईजैकिंग को तकरीबन 10 साल हो चुके थे और अभी तक FBI के हाथ कोई खातिर ख्वाह सबूत नहीं लगा था। अचानक से FBI को एक रिपोर्ट मिलती है कि साउथर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक 8 साल बच्चे को टीना बार बीच पे $20 के नोट्स मिले हैं। ये $20 की गड्डियां थी जिन्हें रबर बैंड से टाई किया हुआ था। पुलिस ने नोट्स के सीरियल नंबर्स को देखा तो ये बात इमीडिएटली कंफर्म हो गई कि ये वही पैसे थे जो इतने साल पहले कूपर को दिए गए थे। लेकिन ये जगह इस ड्रॉप जोन से जो FBI ने मार्क किया था 27 किलोमीटर के फासले पर थी। यहाँ ये ख्याल आता है कि शायद पैसे पानी के जरिए बहकर यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन मसला ये है कि ये दरिया इसकी मुखालिफ समत में बहता है, तो टेक्निकली पैसे बहकर यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते थे। और इतने टाइम बाद इन पर रबर बैंड्स कैसे मौजूद थे, जबकि रबर बैंड की लाइफ ऐसी कंडीशंस में 1 साल से भी कम की होती है। इस जगह के पास वाले एरियाज में फिर से सर्च करने की कोशिश की जाती है। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते, मगर कुल मिलाकर $5800 मिलते हैं। रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि शायद कूपर ने या किसी और ने हाईजैकिंग के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने के लिए खुद यहाँ पर पैसे छोड़े। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट्स मिले थे उसे इनाम के तौर पर इनमें से 15 नोट्स दे दिए गए थे, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो साल 2008 में उसने नोट्स को बेचने के लिए ऑनलाइन ऑक्शन किया।